कभी कभी ऐसा लगता है ना कि घर में जो परेशानियां चल रही हैं वो सिर्फ एक बुरा वक्त नहीं बल्कि कुछ और है। आज हम इसी अनदेखी दुनिया में झांकने वाले हैं। एक अभ्यासी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये तांत्रिक हमले आखिर होते क्या हैं। तो ये जो सोर्स है ये हमें एक ऐसे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो थोड़ा परेशान करने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी घर में लगातार जो बुरी घटनाएं हो रही हैं वो महज इत्तेफाक ना हो बल्कि किसी अनदेखी ताकत का नतीजा हो? और देखिए, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। हम कोलकाता के एक असल मामले की बात कर रहे हैं, जहां एक परिवार, सोचिए, पूरे 30 सालों से एक अदृश्य शक्ति से परेशान था। ये केस स्टडी हमें इस तरह के हमलों की गहराई को समझने में काफी मदद करेगी। इस पूरे जटिल विषय को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, काल पुरुष का रहस्य क्या है। फिर इन हमलों के संकेत क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इनसे बचाव और पलटवार कैसे होता है, और आखिर में तंत्र का सही इस्तेमाल क्या है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये काल पुरुष है क्या भला, जो कोलकाता के उस 30 साल पुराने मामले की जड़ में था। सोर्स में ये बताया गया है कि काल पुरुष कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। ये एक खास मकसद से भेजी गई शक्ति है, जिसकी खासियत यह है कि ये किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे घर को, उस वास्तु को ही अपना निशाना बना लेती है। और इसका मकसद बड़ा ही भयानक बताया गया है। अभ्यासी के मुताबिक इसका पहला टारगेट होती हैं घर की औरतें। इसका इरादा होता है उनके शादीशुदा जीवन में इतनी खटपट पैदा करना कि बात पति की मौत तक पहुंच जाए। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इस कदर तंग करना कि वो पूरी तरह से टूट जाएं। तो अब सवाल ये है कि भाई, किसी को पता कैसे चलेगा कि वो इस तरह के किसी अनदेखे हमले का शिकार है। सोर्स हमें कुछ खास लक्षण बताता है जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। अब इनमें से कुछ लक्षण तो बड़े आम से लगते हैं, जैसे अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा आना या पैसों का नुकसान होना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ी अजीब हैं, जैसे हिंसक जानवरों के डरावने सपने आना, रोज रात में एक ही खास समय पर आंख खुल जाना, और सबसे बड़ी बात, अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास इन सारी तकलीफों का और ज्यादा बढ़ जाना। और यहीं पर एक बहुत बड़ा, मतलब सबसे जरूरी फर्क बताया गया है। अगर कोई आम बीमारी है तो मेडिकल टेस्ट में कुछ ना कुछ तो निकलेगा और इलाज से फायदा भी होगा। लेकिन इन हमलों के मामले में इंसान को तकलीफ तो बहुत होती है, पर मजे की बात यह है कि सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं और कोई भी दवा असर नहीं करती। अच्छा, तो लक्षण तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि ये हमले किए कैसे जाते हैं, मतलब इसका तरीका क्या है। सोर्स के मुताबिक इनकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। ये पूरी एक सोची समझी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो जिस पर हमला करना है उसकी कोई निजी चीज, जैसे बाल या कपड़े, हासिल किए जाते हैं। फिर अमावस्या जैसी किसी खास रात में उन चीजों पर मंत्र पढ़े जाते हैं। इसके बाद उस इंसान के ग्रहों की अच्छी ऊर्जा को बांध दिया जाता है ताकि कोई पॉजिटिव असर ना हो, और आखिर में उस नेगेटिव एनर्जी को उस इंसान की तरफ भेज दिया जाता है। सोर्स में एक और बहुत ही खतरनाक हमले का जिक्र है, जिसे बाण मारना कहते हैं, और ये दावा किया जाता है कि ये इतना तेज और घातक है कि इसका शिकार 3 रात से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अब जब हालात इतने संगीन हों, तो क्या इनसे बचने का कोई रास्ता भी है? हाँ, अच्छी बात यह है कि सोर्स सिर्फ समस्या ही नहीं बताता, बल्कि इनसे बचने और यहाँ तक कि पलटवार करने के तरीके भी बताता है। यहाँ सिर्फ डिफेंस की बात नहीं हो रही है। प्रत्यांगिरा एक ऐसी तकनीक बताई गई है जो हमले की नेगेटिव एनर्जी को वापस उसी पर भेज देती है जिसने उसे भेजा था। ये एक तरह का, कह सकते हैं, ऑफेंसिव डिफेंस है, मतलब हथियार को हमलावर की तरफ ही घुमा देना। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सिर्फ पलटवार करना ही काफी नहीं है, एक रक्षा कवच की भी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब भेजने वाले को पता चलेगा कि उसका हमला फेल हो गया है, तो जाहिर है वो दोबारा कोशिश कर सकता है। ये रक्षा कवच उसी दोबारा होने वाले हमले से बचाता है। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि इस पूरी बिलीफ सिस्टम के अंदर भी सही और गलत का एक पैमाना मौजूद है। मतलब हर चीज की इजाजत नहीं है, और इसके इस्तेमाल का एक नैतिक ढांचा भी है। अभ्यासी ये साफ करते हैं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल बिगड़े हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए करना ठीक है, जैसे पति पत्नी या परिवार के बीच के रिश्ते। लेकिन किसी अजनबी को अपनी मर्जी के खिलाफ झुकाने के लिए या किसी और का रिश्ता तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल पूरी तरह से गलत माना जाता है।
और आखिर में सोर्स एक बहुत गहरी बात कहता है कि तंत्र कोई छोटी-मोटी चीज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा महासागर है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे अभी भी जानना समझना बाकी है, यहाँ तक कि इसके जानकारों के लिए भी। तो ये सारी बातें ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आखिर वो कौन से बारीक सी लाइन है जो आस्था को अंधविश्वास से अलग करती है? और हम ये कैसे तय करें कि किस पर यकीन करना है और किसे सिर्फ एक वहम मानकर छोड़ देना है?